दोस्तों, एक लड़की की शादी को 7 साल का अरसा बीत गया, मगर वो औलाद की नियामत से महरूम थी। इसके खानदान और दोस्तों में जितनी भी इसके साथ की लड़कियां थीं, वो सब कोई 2 और कोई 3 और कोई 4-4 बच्चों की मां बन चुकी थी। इस लड़की की बहुत हसरत थी कि अल्लाह इसकी गोद भी भर दे। लड़की किसी से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगा करती थी कि या अल्लाह मुझे भी ये खुशियां दिखा दे। दोस्तों, इस लड़की की सारी सहेलियां, यहां तक कि इसके ससुराल में जितनी शादियां इसके बाद हुई थीं, वह सब साहिबे औलाद हो चुके थे। जहां इस लड़की को ससुराल वालों की चुप्पी नजरों और चुप्पी सवालों का सामना करना पड़ता था, वहीं वो खुद भी हर पल अपनी सोनी गोद की वजह से दुखी और परेशान रहती थी। उसने हिम्मत करके अपना चेकअप भी करवाया, लेकिन ये चीज देखकर उसे और भी ज्यादा तकलीफ होती कि उसकी रिपोर्ट में भी डॉक्टरों ने तकरीबन नाउम्मीदी जाहिर की, जिस वजह से वो हर वक्त दुखी रहने लगी। मगर दिल में एक उम्मीद भी रहती थी, अगर अल्लाह चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। डॉक्टर्स की बात कभी हाज़मी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिर्फ अपना अंदाजा और अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन हकीकी फैसला तो अल्लाह के इख्तियार में है। लड़की का दिल अगर बहुत ज्यादा उदास होता तो वो छुपकर अपने कमरे में जी भरकर रो लेती थी। कोई भी उसकी तकलीफ को समझ नहीं पा रहा था कि वो खुद औलाद न होने की वजह से कितनी तकलीफ और अजियत से गुजर रही है। ससुराल वाले तो बातें बनाते ही थे, लेकिन रिश्तेदार और हमसाइयों की बातें जलती पर तेल का काम करती, और उसकी सास कुछ बातें बाद में कर देती, जिन्हें सुनकर दिल चाहता कि वो मर जाए या उन लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि उन लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थीं। लेकिन उसे उम्मीद थी तो सिर्फ अल्लाह पर। वो हर नमाज में रो रो कर बस अल्लाह से एक ही फरियाद करने लग गई कि वो उसे औलाद की नियामत से नवाज दे। जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़ रहे थे, उसी तरह उसकी इबादत भी बढ़ रही थी। वो बस अल्लाह की रहमत की आस में थी कि कब उसकी दुआ कबूलियत के दर्जे पर फायज होती है। वक्त गुजरने के साथ साथ जब उसकी देवरानी के यहाँ चौथे बच्चे ने जन्म लिया, तो उसकी सास के तानों में और भी शिद्दत आ गई कि तू तो बांझ है, मेरा बेटा बे औलाद ही रहेगा। आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या है जो उसे ये बांझ पल्ले पड़ गई। एक दिन वो अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी। ना जाने उसके दिल को क्या हुआ कि वो बच्चे को वहीं लिटाकर अपने कमरे में आई और ऐसा रोई कि सब घर वाले जमा हो गए। उसके दिल की हालत को समझे बिना ही सब ये सोचने लगे कि ये देवर के बच्चों से जलती है, हसद करती है, इसीलिए रोती है। मगर उन जाहिलों को कौन समझाता कि अल्लाह ताला ने तो उसको ऐसा दिल दिया ही नहीं। जो किसी से जलने वाला हो वो तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियां भी किसी और की झोली में डाल दें, जो अपने मुंह का निवाला दूसरों के मुंह में डाल दें। वो तो बच्चे को प्यार करते वक्त अपनी सोनी गोद से इस कदर दिल गिरफ्ता हुई कि खुद पर काबू न रख सकी, और आज उसके आंसू भी सारे बंद तोड़कर बहने लगे। बस उसका एक शौहर था जिसने उसे कभी ताना नहीं दिया था। उसका शौहर उसे दिलो जान से प्यार करता था। वो उसकी ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन वो क्या करता, उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। एक दिन किसी ने कहा, अपने शौहर के भी टेस्ट करवाओ। पहले तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर बाद में उसके शौहर ने कहा, टेस्ट करवाने में आखिर क्या हर्ज है। उसके शौहर का टेस्ट करवाया गया। जब रिपोर्ट आई तो वो ठीक नहीं थी। फिर तो घर में एक तूफान आ गया। सब कहने लगे कि अब इस लड़की को फारिग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन उसका शौहर किसी सूरत में भी उसे तलाक देने को तैयार नहीं था। शौहर की मोहब्बत में एक जर्रा बराबर भी कमी नहीं आई थी, बल्कि वो इसकी दिलजोई इस अंदाज में करता कि अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो हमें औलाद जरूर होगी, और अगर अल्लाह को मंजूर ही नहीं तो हम इस पर भी अल्लाह के शुक्रगुजार है। उसने अपने शौहर से कहा कि आप दूसरी शादी कर लीजिए, मगर वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए किसी भी सूरत में नहीं माना। एक दिन उसकी सास ने बहुत लांग तान की, यहां तक कह दिया कि तुम चाहती ही नहीं कि हमारे घर खुशियां आए, मेरे बेटे का भी कोई वारिस हो, तू बद जहन ही नहीं बद दिमाग भी है। सास की जली कटी बातें सुनकर वो बहुत परेशान हुई। उसने वुजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ऐसी रिक्कत तारी हुई कि कुछ ना बोला जाए। वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, अगर तूने मुझे बेऔलाद रखना है तो तूने मुझे इस दुनिया में औरत की रूप में क्यों भेजा। औरत तो पूरी ही औलाद से होती है, फिर मेरे वजूद को अधूरा क्यों रखा। या अल्लाह, सारी दुनिया के डॉक्टर जो चाहे मर्जी कहते रहे, मुझे तो बस तेरा ही आसरा है।
या अल्लाह मेरी वजह से मेरे शौहर को तकलीफ और इस महरूमी से ना गुजार, या अल्लाह तू हर चीज पर कादिर है। वो औरत सजदे में और भी दुआ मांगती रही, या अल्लाह तुझे तेरे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जुल्फों का वास्ता है, मुझे औलाद की नियामत से मालामाल कर दे। उस रात सजदे में रो रो कर उसने ऐसी फरियाद की, उसकी आहों पुकार सुनकर कायनात की हर चीज शायद उसकी सिफारिशी बन गई और अल्लाह पर उसका भरोसा जीत गया। और फिर चंद हफ्तों के बाद वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद ना थी। डॉक्टर बार बार हैरत से उसकी रिपोर्ट को देख रहे थे। फिर उसको जिंदगी की नबील सुनाई गई, वो मां बनने वाली है। ये सुनते ही वो औरत बिना किसी की परवाह किए हुए हॉस्पिटल के फर्श पर सजदा रेज हो गई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा कर्म है, मुझ गुनहगार की तूने सुन ली। देखा दोस्तों, आज की वीडियो से हमें ये सबक मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी भी हालत में मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, वो कादिर मुतलक है। लोग कुछ भी कहे, बस अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखे, न कभी किसी का बुरा सोचे, न बुरा करे, दिल की जमीन को हमेशा पाक रखे। प्यारे दोस्तों, एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना बहुत अच्छा और बेहतरीन अमल है, इसलिए एक दूसरे के लिए दुआएं मांगा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम दुआ करते हैं, हमारे वो भाई और वो बहनें जो बे औलाद हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको नेक औलाद की नेमत से नवाजे। अल्लाह ने जिन्हें बेटियां दी हैं उन्हें औलाद नगीना यानी बेटे अता फरमाए, और जिनको अल्लाह ने बेटे दिए, अल्लाह उनको खातूने जन्नत के सदके बेटियां अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब के लिए अल्लाह हाफिज।